प्यारी सात संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है विद्या का रहस्य। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था तपोदत्त। जब वह बड़ा छोटा था तो उसके पिता ने उसे पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा। उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसलिए कई साल पाठशाला में जाने के बावजूद वह पढ़ना लिखना सीख नहीं सका। बचपन तो खेलने कूदने में बीत गया, लेकिन जब वह कुछ बड़ा हुआ तो उसकी अज्ञानता उसके अपमान का कारण बन गई। विद्या ग्रहण ना करने के कारण वह मूर्खतापूर्ण बातें करता। उसके अन्य भाई बहन लगन और मेहनत से पढ़े थे। दुनिया भर में उनकी विद्वानता की धाक थी। सभी लोग उनका आदर सत्कार करते थे। इसके विपरीत तपोदत्त का सभी मजाक उड़ाते, महामूर्ख कहकर खिल्ली उड़ाई जाती। तब तपोदत्त को भी अपनी अज्ञानता अखरने लगी। वह भी अपने अन्य भाइयों की तरह विद्वान बनना चाहता था, लेकिन आयु अधिक हो जाने के कारण उसे पाठशाला जाने में शर्म महसूस होती थी। इसलिए उसने व्रत तथा तपस्या आदि के द्वारा विद्या ग्रहण करने की ठान ली। यह निश्चय करने के बाद उसने घर छोड़ दिया और गंगा किनारे जाकर तपस्या करने लगा। वह तरह तरह के व्रत रखकर अपने शरीर को कष्ट देता। उसका विचार था कि उसके इन व्रतों आदि से प्रसन्न होकर सरस्वती माँ उसे विद्या का दान दे देगी। देवताओं के राजा इंद्र को जब तपोदत्त के इन हठी व्रतों की सूचना मिली तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, कहीं ये नादान अपने हठ के कारण अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। इसे ये बताने की आवश्यकता है कि विद्या गुरु की कृपा के बिना मिलना असंभव है। जब तक ये किसी गुरु की शरण में नहीं जाता, ये विद्वान नहीं बन सकता। बहुत सोचने विचारने के बाद देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया तथा उस स्थान पर पहुंचे जहां तपोदत्त विद्या पाने के लिए तप किया करता था। वह तपोदत्त से कुछ दूर बैठकर मिट्टी के छोटे छोटे कण साथ बह रही नदी में फेंकने लगे। जब तपोदत्त ने ब्राह्मण को मिट्टी के कण नदी में फेंकते देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने उस ब्राह्मण से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? देवराज इंद्र ने मिट्टी के कण फेंकना जारी रखते हुए कहा, मैं इस नदी पर पुल बांध रहा हूं ताकि सभी नदी को आसानी से पार कर सकें। देवराज इंद्र की बात सुनकर तपोदत्त की हैरानी और बढ़ गई। वह झल्लाकर बोला, ये कैसी मूर्खता है? पुल मिट्टी के कणों से कैसे बन सकता है? पुल बनाने की एक विधि है, उस विधि के द्वारा ही नदी पर पुल बांधा जा सकता है। इस प्रकार धूल के कण फेंकने से पुल नहीं बन सकता। तपोदत्त की बात सुनकर देवराज इंद्र मुस्कुराने लगे, फिर हंसते हुए बोले, जिस प्रकार पुल बांधने की एक विधि है, उसी प्रकार विद्या प्राप्त करने की भी एक विधि है। विद्या उस विधि द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। ये कहकर देवराज इंद्र ने तपोदत्त की आंखों में झांका, फिर उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे आगे समझाया, वत्स, सनातन नियम है कि विद्या
गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। गुरु ही विद्या का दान दे सकता है। ये दान व्रतों तपो आदि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए तुम्हें गुरु की शरण में अवश्य ही जाना पड़ेगा। जब तुम गुरु के आदेश के अनुसार लगन तथा मेहनत से अध्ययन करोगे तभी तुम विद्वान बन पाओगे। ये समझाकर देवराज इंद्र वहां से चले गए। तपोदत्त को पता चल गया था कि विद्या प्राप्त करने के लिए उसे गुरु की शरण में ही जाना पड़ेगा। उसने बेवजह शरीर को कष्ट देना बंद कर दिया और एकदम घर वापस लौट आया। वह गुरुकुल के अध्यापक के पास पढ़ने के लिए जाने लगा। उसने बड़ी लगन व मेहनत से पढ़ाई की तथा शीघ्र ही महापंडित बन गया। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर कार्य को संपन्न करने की एक विधि होती है। हर कार्य को उसी विधि के अनुसार ही करना चाहिए। यदि विधि अनुसार कार्य किया जाए तभी सफलता मिलना संभव है, अन्यथा असफलता ही हाथ लगती है। ज्ञान गुरु से ही मिल सकता है। बिना गुरु की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। साथ संगत जी, गुरु महाराज जी ने भी ये बात कही है कि तुम अपना सर्वस्व गुरु को अर्पण कर दो तो गुरु वह सब दे देंगे जो उनके पास है। एक और छोटी सी बात आपको सुनाती हूँ। एक बार खुदा के सच्चे प्रेमी को आकाशवाणी हुई और उसने दैवी आवाज ये कहते हुए सुनी, तुझे जो मांगना है मांग ले, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। उस प्रेमी ने प्रभु का सच्चा हुक्म सुनकर ये सोचा कि मुझे तो महबूब के दर्शन के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। उसने नम्रता से सिर झुकाकर कहा, जो कुछ मालिक खुद खुशी से दे दे मैं खुशी खुशी स्वीकार करूँगा और उस दाता का शुक्रगुजार रहूँगा। दैवी आवाज़ कहने लगी, हम तुम पर खुश हैं और तुझे दोनों जहान बख्शते हैं। हम तुझे आकाश पाताल और इनके दरमियान जो कुछ है वह सब कुछ बख्शते हैं। तो उस प्रेमी ने, जिसका नाम बायजीद बुस्तानी था, बायजीद बुस्तानी दाते नहीं दाता को मांगता था। वह कहने लगा, सब कुछ का दाता मेरा मालिक मेरे दिल की जानता है। दैवी आवाज़ फौरन बोली, बायजीद हमसे हमें मांगता है, अगर हम तुझसे तुझे मांग ले तो? ये सुनकर बायजीद समझ गया कि ये मेरे प्रियतम की आवाज़ है। वह खुशी से चीख उठा, मेरे मालिक, मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि अगर तू कयामत के दिन मुझे नरकों की आग में कूदने का हुक्म दे दे तो मैं फौरन उसमें कूद जाऊँगा। मेरी एक ठंडी आह ही नरकों की आग ठंडी कर देगी, क्योंकि मुझे पता है कि तेरे इश्क की आग के सामने नरकों की आग बुझे हुए कोयले से अधिक नहीं है। बायजीद ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि दैवी आवाज़ बोली, हम तेरे साथ वायदा करते हैं कि तू हमारी तलाश कर, तुझे हमारा दीदार ज़रूर होगा। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपना सब कुछ अपने गुरु महाराज जी को अर्पण करते हैं तो वो हमें वो सब कुछ देंगे जो उनके पास है। तो आज की साखी में साथ संगत जी बस इतना ही। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।